आइडिया फोर्ज आईपीओ ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, एक्साइटमेंट भी है थोड़ा बाजार में, आपने बात भी करी थी, बताएं। बहुत कम मेरी इस तरह की ओपिनियन आती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग ओपिनियन है इस आईपीओ पर। लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिहाज से इशू में पैसा लगाए, लिस्टिंग पर। हाँ, अभी सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से क्या इसे लॉन्ग टर्म रखना चाहिए नहीं चाहिए, ये मैं लिस्टिंग पर आपको बताऊंगा। अच्छा, वैसे आजकल लिस्टिंग गेन पर, लेकिन इसको लिस्टिंग गेन के लिहाज से ही लगाना है। उसका रीजन है कि कुछ ऐसे सवाल है जो मुझे अभी भी मैनेजमेंट से जानना है, समझना जरूरी है। पहली चीज, जो अच्छी बात है वो बता दूं, कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक नजर आती है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में है, ड्रोन बनाने वाली इंडस्ट्री में, वो मार्केट लीडर भी है। 50% से ज़्यादा इनका बिजनेस है इस मार्केट में, और ये इंडस्ट्री तो ज़बरदस्त ग्रो होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है। आईपीओ के पहले जो भी प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स आए हैं, चाहे वो एफआईएस की तरफ से हो, चाहे लोकल फंड्स आए, फिर मोतीलाल वगैरह ये सब हो, बढ़िया इन्वेस्टर्स आए इनके पास, और अच्छी प्राइस पर आए, अच्छी प्राइस पर। तो प्राइस भी अच्छी दी उन्होंने, और वो भी आए अच्छे आए। तो एक वो आईपीओ के पहले अच्छे इन्वेस्टर्स इनमें आए, और दूसरा है कि एंकर बुक जो भी बनकर आई है, एंकर बुक में भी नाम बहुत अच्छे हैं। तो लगभग सारे नाम एंकर बुक में जो बड़े इंप्रेसिव है। इसका मतलब है कि बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा इस कंपनी पर है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि बिजनेस ऐसा है, नए जमाने का बिजनेस है, फैंसी बिजनेस है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, यंग प्रोमोटर्स है, लंबा समय इनके पास है, टेक्नोलॉजी की समझ है, ये सारे इनके पॉजिटिव्स है। नेगेटिव्स क्या है? ड्रोन की क्वालिटी को लेकर हाल ही में सवाल उठा है, और मैं एक चीज़ बता दूं कि 1321 पेज की जो रिपोर्ट पूरे मीडिया में घूम रही है, सोशल मीडिया पर इधर उधर की कंपनी के ऊपर जो सवाल उठा है, मैं उससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। वो रिपोर्ट मैं फर्जी मानता हूँ। अच्छा, हाँ, इन अ सेंस कि आईपीओ के ठीक पहले अगर कोई आप पे सवाल उठा रहा है, न सिर्फ इन पे बल्कि लीड मैनेजर पे, बल्कि पीआर एजेंसी पे भी मोटिवेटेड है, और जो उठाने वाले जिन्होंने एफआईआर लिखी है, वो एफआईआर लिखने वाले भी इनके कॉम्पिटिटर हैं। अच्छा, तो वो हिसाब से कोई कर रहा है, वो और अगर मतलब किसी एक आध प्रोडक्ट में खराबी आ जाना, टेक्निकल प्रोडक्ट में कोई पहली और आखिरी कंपनी नहीं है। कई सारे फाइटर जेट गिर जाते हैं, तो ड्रोन वोन का गिरना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और 3-4 लोग घायल हुए, नो डाउट अच्छी इंसिडेंट्स नहीं है, लेकिन उसके बेसिस पे आप पैसा नहीं लगाते या डिसाइड नहीं करते, तो वो तो बेकार है, उसके दम पे नहीं दे रहा। लेकिन जब ये सवाल पूछे हैं, तो मैनेजमेंट को जिस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना चाहिए, वो मिसिंग था। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, 40 साल के हैं एंटरप्रेन्योर, मीडिया से उनका बातचीत करने का अनुभव नहीं होता, इसलिए वो और डर के भी रहते हैं। लीड मैनेजर डरा के भी रखते हैं, कोई पूछे तो बताना मत, बोलना मत, सेबी के नियमों में आ जाओगे, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा हो सकता है, बट थोड़ा और मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हाँ हम अच्छा बनाते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं, और थोड़ा बहुत तो इशू होते हैं, तो वो एक चीज। दूसरी चीज, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड मुझे ना बहुत मजा नहीं आया थी। अच्छा, हाँ, कैश फ्लो को लेकर, डेटर्स डे, इन्वेंट्री पाइल अप, है ना, गवर्नमेंट को सप्लाई है, 200 दिन की वर्किंग कैपिटल लगती है, कैश फ्लो कभी पॉजिटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रहा है। 2 साल पहले लॉस में थी, अब 2 साल से प्रॉफिट आया, प्रॉफिट भी वो एकदम स्टेबल वाला नहीं है, मार्जिन थोड़े 50 से 40% घट गए। तो जितने बढ़िया फाइनेंशियल्स दिखने चाहिए, आई थिंक इस कंपनी को, प्रोमोटर्स को उस दिशा में थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो अब जैसे एक तरफ बोरोइंग है, दूसरी तरफ 5 करोड़ से 85 करोड़ आपके म्यूचुअल फंड में हो गए, वो समझ के बाहर है कि एक तरफ आपने बोरोइंग ले रखी है, दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में क्यों डाल रखे हैं। तो अब क्या होता है कि 15-20 मिनट के इंटरव्यू में आप कितना क्या पूछ लेंगे, और प्लस उसमें जो बड़े मुद्दे थे उस पर पूछा। तो आई थिंक थोड़ा वो एक है, ऑर्डर बुक 2023 में कम हुई है, 310 करोड़ से 192 करोड़। ऐसी कंपनी की ऑर्डर बुक कम कैसे हो सकती है, और बढ़नी चाहिए, तो वो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की जरूरत तो ज़्यादा है ही है। वैल्यूशंस जो है वो रीजनेबल है, एडजस्टेड ऐसे पी देखेंगे 80 का पी बहुत महंगा नजर आएगा, एडजस्टेड बेसिस पे देखेंगे ईसोप्स को हटाकर तो 50 का पी है, लेकिन आगे कितने ईसोप्स आएंगे पता नहीं, बार बार खर्चा आएगा नहीं आएगा पता नहीं। सो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक है नहीं हमारे पास में। ठीक है, सो इसलिए न बहुत सस्ता है न बहुत महंगा है, ठीक ठाक वैल्यूशन है, और लिस्टिंग ऊपर होगी फिर तो महंगा हो ही जाएगा। इसलिए मैंने कहा सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगे, सिर्फ लिस्टिंग गेन, उसके बाद डिसाइड कर, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। ये एक्सपेंसिव भी है बाजार को लग रहा है। देखो, आप ईसोप्स को हटा के देखेंगे तो रीजनेबल है, 50 का मल्टीपल ज्यादा नहीं है इस तरह की कंपनी के। ईसोप्स को हटाकर नहीं देखेंगे, स्टैंड डाउन देखेंगे तो 80 का मल्टीपल जो ज्यादा दिखता है। जी, समझ गया। हाँ, सो अब वो ईसोप्स हर साल आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं ना। 50 टाइम्स भी एक्सपेंसिव, आजकल 50 टाइम तो दीप क्या मामूली हो गया है। अब 40 टाइम तो सरकारी कंपनियां एचएएल जैसी, नो डाउट, आई मीन कोई कंपैरिजन नहीं है, वो कहाँ एचएएल कहाँ ये, बट आजकल क्या करोगे। और राइजिंग इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री है। आप देखो
एंकर बुक देखो आप, सारे बड़े मतलब क्या गजब बुक निकल गया, सारे बड़े हैं। कौन आदमी नहीं है जिसने एंकर में पैसा इंडिया और फॉरेन सारे बड़ों ने डाला। सोचो, तो मैं उसी को देख के कह रहा हूँ लिस्टिंग इनके लिए आज से लगाइए, बाकी आगे क्या करना है पहले लिस्टिंग पे डिसाइड करेंगे, आप में यही है, पैसा तो लगाइए। हाँ, और एक बार मैं मैनेजमेंट से वापस संपर्क करके अच्छा सा बढ़िया इंटरव्यू करके ना पूरा लंबा थोड़ा करके समझेंगे कि भाई कंपनी को लेकर जो जो सवाल है, जो जो सारी चीजें लोग वो जानना समझना चाहते हैं वो क्या है।